ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 है जी। इसका नेक्स्ट टॉपिक का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉयडल सोलेनॉइड। पहले देख लेते हैं टॉरॉयडल सोलेनॉइड किसे कहते हैं। सोलेनॉइड का आपको पता ही है। टॉरॉयडल सोलेनॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर क्लोजली बाउंड। जिस तरह जैसे ये तो सोलेनॉइड, अगर इसे स्टेट कर दें तो ये तो सोलेनॉइड है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। अब इसको ऐसे घुमा के ऐसे इकट्ठा कर दें, ये बन जाएगी रिंग। ऐसे ये रिंग बन गई ना। अब ये रिंग, ये तो क्लोज बनी ना रिंग, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी कम है। इसमें एक हॉलो सर्कुलर रिंग डाल देंगे इसके बीच में, तो फिर ये इस और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ये क्लोजली बाउंड हो जाएगी ना। ऐसे साथ क्लोजली बाउंड का मतलब ऐसे साथ साथ में, तो ज्यादा क्लोजली बाउंड हो जाएगी और इसे ऐसे रिंग बना देंगे तो ये बन जाएगी टॉरॉयडल सोलेनॉइड। लो, इसके बीच हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो ये मैंने इसकी फिगर बनाई हुई है। टॉरॉयडल सोलेनॉइड की एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर ये टर्न्स लपेटी हुई है। ये क्लॉकवाइज टर्न्स हमने जहां ली है। अगर जहां देखें तो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न चल रही है, इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन आप चेक करोगे अंगूठे की तरफ है ना, ये जहां फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इसमें फील्ड अंदर की तरफ आएगा क्योंकि ये टर्निंग क्लॉकवाइज है। ये राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हैं। जो रिंग का रेडियस है जहां से हमने लेना है सेंटर से, ये आर है। मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग का है वो बी है। कंसीडर अ टॉरॉयडल सोलेनॉइड। पहले आपने डेफिनेशन देख ली होगी। टॉरॉयडल सोलेनॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर क्लोजली बाउंड। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। कंसीडर अ टॉरॉयडल सोलेनॉइड हैविंग रेडियस आर विद सेंटर ओ, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसे अंडरलाइन कर लो, हमने पर यूनिट लेंथ ली है ऑफ सोलेनॉइड आर बाउंड ऑन द रिंग। जो रिंग है, जो रिंग की कुल लेंथ है ना, जहां से शुरू करेंगे जहां ही वापस आ जाएंगे, ये इसकी कुल लेंथ होगी। ऐसे घुमा के पूरा एक घूम जाएंगे तो एल होगी, ये सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। सपोज दैट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। हम मान लेते हैं जहां कितना करंट दिया है आई, सोलेनॉइड को आई करंट फ्लो कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। जो बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, हमने बी मान लिया, वो सभी पॉइंटों पर सर्कमफ्रेंस पर जहां कितना होगा बी, ऐसे बी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द सर्कल। जो फील्ड की डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। जी आपको पता ही है, जो आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे तो किस डायरेक्शन में होगा, जहां से टेंजेंट ड्रा करो ऐसे, तो इस डायरेक्शन में आ गया ना। इस डायरेक्शन में, जहां से इस डायरेक्शन में होगा, जहां आगे इस डायरेक्शन में ऐसे। कहने का मतलब जो लेंथ है ना इसकी, उसी ही डायरेक्शन में आएगा। अगर इसका एलिमेंट ले लेते हैं डीएल लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही जैसी है। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है ना बीच में, तो जहां हमने टेंजेंशियली लिया, जहां अगर डीएल लेंथ लेते हैं वो एक ही डायरेक्शन में है इधर, तो एंगल बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री का। द करंट थ्रेड्स द रिंग एज मेनी टाइम्स एज देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिड। जो करंट बीच में घूम रहा है ना, पहले एक टर्न में, तो वो ही करंट नहीं हो जाना। टोटल करंट कैसे बनेगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी टर्न नंबर ऑफ टर्न्स में ये थ्रेड कर रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है ना, तो n टाइम्स हो गया। n टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल होगा। करंट थ्रेड्स द रिंग एज मेनी टाइम्स एज देयर आर नंबर टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड कितना, n इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। n है पर यूनिट लेंथ टू द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला लगे जी, टोटल लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर।
टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट n इंटू 2 πr को हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I टोटल, T का मतलब टोटल करंट आया n इंटू 2 πr इंटू I। अब लगाएंगे एम्पियर सर्किटल रूल। जो एम्पियर सर्किटल लॉ लगता है ना वो क्लोज्ड पाथ में लगता है। अब ये क्लोज पाथ बन गया सारा। लो देखें, बी डॉट लाइन इंटेग्रल ऑफ क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट आई टी का मतलब टोटल करंट। टोटल करंट कितना है ये निकाला हुआ है हमने, जहां ये निकाला हुआ है n इंटू 2 πr इंटू आई। इसे एक नंबर डाल लो। B एंड DL आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये मैंने आपको अभी समझाया, B और DL जहाँ एलिमेंट करंट एलिमेंट DL ले ले तो B भी इधर, DL की डायरेक्शन भी इधर, तो कितने हैं एक ही डायरेक्शन में, तो बीच में एंगल 0 डिग्री बनना। तो बन गया लाइन क्लोज लाइन इंटेग्रल B DL cos 0। ये डॉट प्रोडक्ट है ना वेक्टोरियली, तो cos लगता है, तो B DL cos 0 कितना हो गया 1, तो ये आ गई वैल्यू B DL लाइन इंटेग्रल क्लोज्ड। ये क्लोज्ड जो लाइन इंटेग्रल है इसकी वैल्यू, इसमें केवल DL वेरी करता, B की वैल्यू तो सेम रहती है, दैट इज कांस्टेंट सेम। तो इसका लाइन इंटेग्रल जो DL है, ये छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे घूम के ये क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द दिस टोटल सोलेनॉइड, जो टॉरॉइडल सोलेनॉइड है टोटल। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 πr। ये आ गया B इंटू, या DL की जगह क्या लिख देंगे 2 πr, तो इसकी वैल्यू DL इज इक्वल टू 2 πr। इसे 2 नंबर डाल लो, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। B इंटू 2 πr म्यू नॉट NI इंटू 2 πr इंटू I इक्वेट कर दो, 2 πr से 2 πr काट दो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है। म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।